नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ तीशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है संभल से। अवैध मैरिज हॉल और मदरसे पर चला बुलडोजर। अवैध मस्जिद पर कमेटी के लोगों ने चलाया खुद ही हथौड़ा। जिला प्रशासन से मांगा 4 दिन का समय। थाना असमौली क्षेत्र के गांव राया बुजुर्ग का मामला है। बड़ी जानकारी है इस वक्त। अवैध मैरिज हॉल और मदरसे पर चला बुलडोजर। बड़ी जानकारी, और उससे पहले मस्जिद कमेटी ने खुद ही तोड़ना शुरू किया। बड़ी जानकारी इस वक्त की। थाना असमौली क्षेत्र के गांव राया बुजुर्ग का मामला। अवैध मस्जिद पर कमेटी के लोगों ने चलाया खुद हथौड़ा। बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। जिला प्रशासन से मांगा 4 दिन का समय। ये तालाब की भूमि है। डाटा संख्या 691 के ऊपर 2310 वर्ग मीटर तालाब दर्ज है राजस्व अभिलेखों में, और उस पर मैरिज पैलेस बहुत बड़ा बना लिया गया था, तो उसी के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई है। 2310 वर्ग मीटर लैंड है, 2310 वर्ग मीटर है, उसके ऊपर मैरिज पैलेस बना। वो भी लीगली जो प्रोसेस है उसी को अडॉप्ट करके उसमें भी वही कार्रवाई की। अभी उन्होंने स्वयं ध्वस्तीकरण के लिए कहा है, तो स्वयं ध्वस्तीकरण उनके द्वारा किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है। आगरा माता रानी विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। 5 लड़के नदी में डूबे। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। एक लड़के को बाहर सुरक्षित निकाला गया, जिसका इलाज जारी है। 4 अन्य लड़कों की तलाश जारी। पुलिस प्रशासन को दी गई सूचना। डूंगरवाला स्थित उटंगन नदी का ये पूरा मामला है, जहां पर ये सभी युवक पानी में बह गए। बरेली हिंसा को लेकर अगले 48 घंटे तक इंटरनेट बंद रहेगा। जुमे की नमाज के मद्देनजर शासन स्तर पर गृह सचिव गौरव दयाल ने फैसला सुना दिया है। जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मथुरा के महावन तहसील में लेखपाल पंकज का घूस लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लेखपाल जमीन की नाप के नाम पर 5000 रुपए लेते नजर आ रहा है, और साथ ही लेखपाल का सहयोगी भी महेंद्र सिंह पोशाक में नजर आया। कानपुर में जीआरपी सेंट्रल की टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए यात्रियों के खोए हुए 311 मोबाइल फोन्स बरामद कर उनके असली मालिकों को सुपुर्द किए हैं, जिनकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए आगे जा रही है। ये उपलब्धि पुलिस की मेहनत और तकनीकी दक्षता का परिणाम है, जिसने न सिर्फ यात्रियों को राहत दी, बल्कि रेलवे पुलिस की विश्वसनीयता भी बढ़ाई है। आज कहाँ पे आई हैं? आज मैं कानपुर सेंट्रल, जहाँ मेरा मोबाइल गुम हो गया था, वहीं पे हूँ, और वहीं पे मुझे मिल गया। वालों ने खोज करके मुझे बुलाया था और फोन करा। 17 मई को हुआ था। कई 4-5 महीने हो रहे। फोन पाके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे पुलिस वालों को बहुत बहुत धन्यवाद करूँ, और उनका संघर्ष से ही मुझे फोन मिल गया है, और मैं बहुत खुश हूँ। पुलिस तरफ के लोगों पर, सारे लोगों का मोबाइल ढूंढ के दिया, और हम चाहते हैं सारी पुलिस इसी तरह से सबको सपोर्ट दे, क्योंकि उनका भी कर्तव्य है। हम लोग को सपोर्ट लेने का पूरा अधिकार बनता है। अपना मोबाइल लेने आई थी, 10 महीने पहले खोया था। दिसंबर में हम अपनी मम्मी को छोड़ने आए थे, पॉकेट से चोरी हो गया था। कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा खुशी फील हो रही है, क्योंकि मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि वापस मिलेगा। इसके लिए आप किसको धन्यवाद देना चाहती हैं? सर लोगों ने बहुत मेहनत करी, इसीलिए वापस मिला है। ये 311 मोबाइल बरामद हुए हैं। इसमें हमारी टीमें कई लगी हुई थी और काफी दिन से चल रहा था काम, और ये 311 की संख्या बरामद हुई है, जिनकी कीमत करोड़ों में है। 1.5 करोड़ के आसपास अनुमानित इसमें लागत है। मोबाइल लेने करीब आपके सामने ही है, और 311 मोबाइल बरामद हुए, 50-60 सब मौजूद है। बाकी सबको सूचित कर दिया गया, आ रहे ले जाएंगे।
हमारे 1.5-2 करोड़ के एंड्रॉइड सेट है सारे, और आईफोन भी है। इसमें कोई ऐसा फोन जिसमें चोरी से संबंधित है? ये जो यात्री सफर करते हैं उसमें जो है अपनी लापरवाही से कैसे गुप्तता खो जाते हैं उनके, या जो है कुछ उससे संबंधित अलग अलग प्रांतों में अलग अलग स्थानों से बरामद किए गए हैं। कानपुर के शिवाला में स्थित देश के इकलौते दशानन मंदिर में दशहरे के दिन भक्त रावण की पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। यह मंदिर साल में एक बार विजयदशमी के दिन ही खुलता है और लोग सुबह सुबह यहां रावण की पूजा करते हैं। दशानन मंदिर में ही शक्ति के प्रतीक के रूप में रावण को पूजा जाता है और श्रद्धालु तेल के दिए जलाकर मन्नतें मांगते हैं। परंपरा के अनुसार रावण की प्रतिमा का साज श्रृंगार किया जाता है और इसके बाद आरती की जाती है। वहीं शाम को मंदिर के दरवाजे 1 साल के लिए फिर बंद हो जाते हैं और इस मंदिर का निर्माण 100 साल पहले महाराज गुरुप्रसाद शुक्ल ने कराया था। रावण पंडित होने के साथ साथ भगवान शिव का परम भक्त था, इसीलिए शक्ति के प्रहारी के रूप में यहाँ कैलाश मंदिर परिसर में रावण का मंदिर बनाया गया है। क्या नाम है आपका? जी अंजलि गुप्ता। आज आप कहाँ पर हैं? जी दशानन मंदिर में आप कब से आ रहे हैं? 3 साल हो गए मुझे यहाँ पे, मेरी शादी हुई है ना यहाँ पे नए गज में। आप ये बताइए, लोग रावण के पुतला फूकते हैं, आप पूजन कर रहे हैं। जी इसलिए क्योंकि रावण जी जो बहुत ही मतलब कि बहुत विद्वान थे, उनका जो अहंकार था जिसकी वजह से हम लोग पुतला फूकते हैं। उन्होंने मतलब श्री राम जी की भक्ति भी थे, शंकर जी के भी भक्ति वो थे, बस सिर्फ हम लोग सिर्फ उनके अहंकार के लिए, क्योंकि उन्होंने सीता हरण किया था, एक अहंकार था उनमें बस, बाकी वो बहुत ही बड़े विद्वान थे, इसलिए हम लोग उनका पुतला था। पंडित राम वाजपेयी, मैं दशानन मंदिर में सेवक हूँ। आज क्या किया है? आज जो है दशानन के हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, इनकी पूजा करते हैं। कई लोगों ने सवाल किया कि पंडित जी आप ये दशानन की पूजा को करते हैं, लोग बाग तो जलाते हैं इनको। तो हम लोग दशानन की पूजा करते हैं इनकी विद्वानता की, इनके प्रखंड पंडित होने के नाते हम इनकी पूजा करते हैं। जो ब्राह्मण नवग्रहों को अपने बस में कर ले, उससे बड़ा विद्वान पंडित धरती पे न हुआ है न होगा, इसलिए हम इनकी पूजा करते हैं। फिर सवाल ये लोगों ने किया कि भाई आप पंडित जी आप फिर पुतला क्यों जलाते हैं? जब आप पूजा करते हैं तो पुतला क्यों जलाते हैं? तो पुतला हम लोग रावण नहीं जलाते, हम लोग उनके अहंकार को जलाते हैं। रावण जैसा शिव भक्त दुनिया में नहीं हुआ है। रावण ने शिव जी से कहा था कि मुझसा ज्ञानी मुझसा योधा, त्रिलोक में और न दूजा है, और अपने शीशों को काट काट भगवान शंकर को पूजा है। हमने अपने शीशों को काट काट कर शंकर को पूजा है, इसलिए उनके जैसा भक्त आज तक ना हुआ है ना होगा, इसलिए हम भगवान ये दशानन महाराज की हम पूजा करते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानपुर जिले में महज 30 किलोमीटर की दूरी पर अमोर गांव में रावण का मंदिर है और इस मंदिर में रावण की 30 फुट लंबी मूर्ति है। जहां दशहरे के पर्व पर रावण का दहन नहीं बल्कि पूजन किया जाता है। यहाँ के लोग रावण को विद्वान मानते हैं और ठीक दीपावली के दिन के बाद रावण के पुतले का दहन करते हैं। जब जन्मा कोई खोट न थी, अटकी या भटकी गोट न थी, दिल या दिमाग पर चोट न थी, फिर भी रोया था फूट फूट, इस संस्कृति का सूखा सामन, माता का महापूत रावण, सृष्टा का श्रेष्ठ दूत रावण। ये ब्रह्मा की कृति है और ये महान विद्वान प्रकांड, लेकिन पुलस्त कुल का नाती होते हुए, महामुनि पुलस्त का नाती है रावण, लेकिन इसके अंदर जो विकृतियां पैदा हुई, जिसके कारण भगवान राम को पृथ्वी में मनुष्य रूप में आना पड़ा और वो दशरथ नंदन राम आकर के रावण की विकृतियों का उन्होंने वध किया। वहीं इस गांव की क्या परंपरा? यहाँ पे रावण के वध के 8 दिन पहले यहाँ पे रामलीला होती है। दशमी के दिन ये यहाँ पे रावण की पूजा की जाती है। पूजा पूरे गांव के मिल के लोग सारी की पूजा करते हैं कि विद्वान व्यक्ति था ये रावण। एक बस वध इस कुछ कुरीतियों के कारण इसका वध हुआ, इस वजह से पूरे गांव के सब लोग मिल के विजयदशमी के दिन हम लोग सब लोग पूजा अर्चना हर चीज़ करते हैं भगवान रावण की। हमारे यहाँ जो परंपरा है, हमारे यहाँ दीपावली के 8 दिन पहले से रामलीला शुरू होती है और दीपावली के बाद रावण मारा जाता है, क्योंकि ये हमारी बुजुर्गी परंपरा चली आ रही, जो हमारे बुजुर्ग लोग करते रहे हैं वही हम लोग उसी परंपरा को लेकर के बराबर हम लोग उसी प्रकार चलते हैं। तो हमारे यहाँ जो भी रावण मारा जाएगा, जब भी मारा जाएगा, दशमी दीपावली के बाद ही मारा जाता है।
आज के दिन क्या करते हैं आप लोग? जब आज के दिन तो केवल हम लोग यहाँ पूजन पाठ इसका रावण का कर करके, ये हमारी देवी मैया हैं इनका पूजन, ये सब हम लोग आज के दिन करते हैं बस, और बाकी और आज के दिन कुछ नहीं। फिलहाल ये लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और खबरों का रुख करेंगे। कानपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कलेक्ट्रेट पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। ऐसे में जिसमें जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और इसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों से मुलाकात कर लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता के संस्करणों का जिक्र किया। गांधी जी जैसा पुरुष, जैसा मार्गदर्शक, जैसा राष्ट्र नेता होना वो एक अनोखी बात है। और जो उनका प्रिय भजन है वही मेरा भी काफ़ी मार्गदर्शक रहता है जीवन में कि वैष्णव जनते तैने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। कि हम किसी को पीड़ा को समझ सकें तो हम सही वैष्णव हैं, और अगर उसकी मदद करें तो मन में कोई अभिमान ना आए। तो गांधी जी का ये मंत्र था। तो बस उनके जो सूत्र हैं जीवन के लिए, जो मूल मंत्र हैं, जीवन में अडॉप्ट कर लिए जाएं तो पूरा जीवन बहुत चैन से और सार्थक रूप से व्यतीत हो सकता है। ये गांधी जी ने जी कर दिखाया। अपने मूल्यों पर, अपने वचनों पर हमेशा कायम रहे और अपनी कमियां भी रखी राष्ट्र के सामने। अपने किताब में लिखी जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी है, वो एक सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक है। और हम सबका, हमारा सौभाग्य है कि हम उस देश में पैदा हुए जिस देश में गांधी जी भी पैदा हुए, शास्त्री जी पैदा हुए और राष्ट्रनायक पैदा हुए। मथुरा में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में दोनों के छायाचित्रों पर माल्यार्पण अर्पित किया और साथ ही साथ श्रद्धांजलि दी। इस क्रम में अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व डॉक्टर पंकज वर्मा समेत अन्य अधिकारियों ने महात्मा गांधी और पूर्वी पीएम लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर प्रकाश डाला। ऐसे में महात्मा गांधी स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज 2 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है और ऐसे में डीएम ने माल्यार्पण कर सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपर जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। हैं भगवान श्री कृष्ण की इस जन्मभूमि पर हम लोग विजयदशमी के साथ साथ अपने राष्ट्रपिता श्रद्धेय महात्मा गांधी जी का जन्मदिन भी मना रहे हैं। इसके अलावा जय जवान जय किसान का नारा देने वाले हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मना रहे हैं। हर ब्रजवासी प्रसन्न रहे, हर ब्रजवासी अपने जीवन में उन्नति करे, उसके जीवन के जितने बुराइयां हैं वो समाप्त हों, वो उसके अंदर का जो भी द्वंद्व है वो समाप्त हो। वो किसान है तो किसान खुशहाल रहे, इंडस्ट्रियलिस्ट है तो वो खुशहाल रहे, नौकरी कर पेशा व्यक्ति है वो अपने जीवन में खुशहाल रहे, यही प्रभु से कामना है। और चूँकि इस धरती पर कंस का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था और आज विजयदशमी के दिन जब भगवान श्री राम ने जो बुराई, अधर्म, अन्याय, अनीति और कदाचार के प्रतीक रावण का अंत किया था, उस पर्व की पूरे ब्रजवासियों के बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। सब प्रसन्न रहें, खुशहाल रहें, यही ईश्वर से कामना है। जय। मिर्जापुर के चुनार थाना क्षेत्र में मछली को लेकर हुए विवाद को लेकर एक युवक की जान चली गई है। बताया गया कि ग्राम डेपुरिया में शराब के नशे में 2 पड़ोसियों के बीच विवाद हुआ, जिसके चलते एक शख्स ने दूसरे की हत्या कर दी। सीतापुर में सिटी मजिस्ट्रेट के साथ ड्यूटी में तैनात होमगार्ड ने पिटाई का आरोप लगाया। पीड़ित ने कमांडेंट होमगार्ड से इसकी शिकायत की और रामकोट के खटेर खुर्द निवासी संतोष कुमार ने बताया कि वो होमगार्ड ड्यूटी से सिटी मजिस्ट्रेट के साथ लगा है और इसी के चलते वो सिटी मजिस्ट्रेट के परिवार के साथ ललिता देवी मंदिर में दर्शन करने गया था। जहां ज़्यादा भीड़ हुई वो रास्ता साफ करने लगा और इसी बीच पट्टे की पिन निकल जाने के कारण राइफल्स गिर गई।
अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां पर खुर्जा पुलिस ने नकली करेंसी छापने वाले 2 शातिरों को गिरफ्तार किया है और दोनों के कब्जे से करीब 1.5 लाख रुपए के नकली नोट बरामद कर लिए हैं। इसके अलावा आरोपियों की निशानदेही पर प्रिंटर समेत नोट छापने के उपकरण बरामद हुए। नक्सल प्रभावित क्षेत्र चाईबासा में सर्च ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ की कोबरा 209 बटालियन के जवान संदीप कुमार को कोबरा सांप ने काट दिया और रांची ले जाने के बावजूद उनकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि देवरिया निवासी संदीप 2022 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे और गुरुवार को उनका पार्थिव शरीर गोरखपुर के रास्ते पैतृक गांव करौता पहुंचेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र में एक गुलदार 25 फीट गहरे कुएं में गिर गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसे 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया और पिंजरे में बंद कर वन कार्यालय लाया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।